कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। शायद इसमें ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है, साफ साफ बिल्कुल क्लियर बताया है कि जैसा कोई कर्म करता है वैसा फल भोगता है। कर्म अगर खोटे करेगा तो काल और दयाल दोनों तरफ से तकलीफ परेशानी आती है। काल खोटे कर्म करवाता है और फिर उसी में आत्मा को उलझा के परेशान रखता है। कर्म बुरे करता है तो ओम हरि अल्लाह राम की तरफ से भी वो मुनकर हो जाता है, उसकी दया में रहमत से वंचित हो जाता है और फिर जगह जगह भटकता है। दर दर जाए दूर दूर होए वाली बात हो जाती है। वो इंसान भटकता है, परेशान होता है, शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं आता। तो कर्म खोटे करो ही ना। इंसान जब कर्म खोटे करता है तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द सहना पड़ता है। आत्मा मन को कहती है, मन तू बड़ा रसिया है, संसार के रसों में, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में, मन माया में मुझे फंसा लेता है। आत्मा बोलती है तू इनसे आजाद कर, इनमें ना मुझे पड़ने दे। तो जीव आत्मा जब तड़प के यह पुकार करती है, मालिक से प्रार्थना करती है, तो वो अपने आप में शक्ति हासिल कर लेती है। एक तरह से उसके अंदर वो विश्वास पैदा हो जाता है जिसे कहते हैं आत्मविश्वास। तो वो मन से लड़ना शुरू कर देती है। पर कोई भागों वाला, नसीबों वाला होता है जो अपने मन से लड़ता है, वरना जैसे कर्म करता है खुश रहता है। बुरे कर्म करे, खोटे कर्म करे तो मन शाबाशी देता है और आत्मा गुलाम हो जाती है और आदमी दिन ब दिन बुराइयां करता चला जाता है। तो भाई खोटे कर्मों के बदले नरकों में जाना पड़ता है। यहां भी दोजक भयानक दुख उठाने पड़ते हैं और आगे दरगाह में भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसलिए कर्म खोटे ना करो, बुरे कर्म ना करो। बुरे कर्मों का नतीजा बुरा होता है हमेशा से। सच्चे मुर्शिद कामिल, सच्चे रहबरदाता ने रहमो करम की मूसलाधार बरसात की, दया में रहमत की। पर कई जीव ऐसे होते हैं, आम पंजाबी में या आम कहावत है कि भांडा छोटा सी। ऐसा होता है। कई बार चने डाल दो और उसमें पानी डाल के मटके को बंद कर दो, ढक्कन को, सुबह तक वो जो मटका है वो पटाखा बोल जाता है, क्योंकि चनों में इतनी पावर होती है, वो फूलते हैं पानी से और जगह होती नहीं तो वो फूट जाता है। इसलिए कहते हैं कि बर्तन छोटा और सामान ज़्यादा आ गया। सतगुरु तो ये देखता है कि कौन कितना मालिक की तरफ चलता है, वो उसके पिछले संस्कार भी होते हैं। तो उन्हीं को सब देखते हुए सतगुरु दया में रहमत के बरसात कर देता है। बर्तन अगर फटता है तो उस बर्तन को चाहिए कि वो अपने आप में हजम करे, अहंकार ना करे, खुदी ना करे, बिना वजह तोहमतें ना लगाए, बिना वजह मन के हाथों मजबूर हो के अपने आप के लिए बुरे कर्म ना करे। संत कभी किसी को कुछ कहते नहीं और कोई किसी को मारता नहीं। कहते अपने आप मर जाएंगे कर्म कर कर खोटे। तो कर्म अगर कोई खोटे करता है तो वो दोनों जहां में मारा जाता है, उसे खुशियां नसीब नहीं होती। तो इसमें संतों का, पीर फकीरों का सच बताना है कि कर्म ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। आगे इंसान पे निर्भर है, वो क्या सोचता है, उस बारे में क्या अमल करता है। तो उससे कोई भी कर्म आपका छुपा हुआ नहीं है। आप छुपके सबके सामने कहीं भी अपनी बातों से, अपने कर्मों से, जो भी आप कर्म कमाते हैं वो आपके खाते में लिख दिए जाते हैं। बुरे कर्म करते हो तो, अच्छे करते हो तो। अच्छे के बदले यहाँ सुख है, बुरे के बदले नरक। लेकिन आवागमन से मुक्ति तो राम नाम के द्वारा ही संभव है। आज माया ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आदमी अपने जमीर को बेच रहे हैं, ना चाहते हुए भी बुरे कर्म कर जाते हैं, ना चाहते हुए भी ठगी, बेईमानी। माया जब भड़काती है, भरमाती है,
तो कौन से दीन ईमान, कौन सी और गैरत, सब मिट्टी में मिल जाता है। माया चीज ही ऐसी है। नोटों की हवा दी नहीं कि आदमी बेहोश हो जाता है, पागल हो जाता है। उसको बड़ा बनाया नहीं, फूल के कुप्पा हो जाता है। 10-20 लोग पीछे पड़ जाते हैं, वाह वाह तू कमाल का है, ये है वो है। उनको क्या लेना है, वो तो ऐसा करते ही करते हैं। नुकसान हो उसका जो बुरे कर्म करे। तो खोटे कर्मों से बचना चाहिए। मन माया के बंधनों को अपने आप पे इतना हावी ना होने दो कि वो आपको जकड़ ले और आपका दीन ईमान मजहब, आपका गैरत सब खत्म हो जाए और आप माया के मन के गुलाम बन जाओ और अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से दूर हो जाओ। हमने बिल्कुल आजमाई है ये बात। जब इंसान को मालिक का प्यार मिलता है, उसकी मोहब्बत मिलती है, उसे लगता है मैं दुनिया में सबसे एक ऐसा इंसान हूँ जिसको मालिक ने बहुत दया में रहमत की है। शायद मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसका मन उस पर हावी हो जाता है, माया का वो गुलाम हो जाता है। तो फिर बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब मन बिगड़ जाता है, ये किसी गुरु पीर की नहीं सुनता, किसी के वचनों पे नहीं चलता, मन मते चलता है, मन के कहे चलता है और मन हमेशा मझधार में फंसाता है। तो इसलिए भाई मन के कहे ना चला करो, अमल किया करो, राम नाम के रास्ते पे चलो ताकि उसकी दया में रहमत के लायक बनो, परमानंद आपको मिले, बेइंतहा खुशियाँ मिले, जिसके कि आप हकदार हो वो आप हासिल कर पाओ। इसलिए संत सत्संग करते हैं। लेकिन कई बार इतने मूर्ख लोग होते हैं, बेइंतहा खुशियाँ हासिल करके, या दूसरे शब्दों में समुंदर के किनारे भी प्यासे रह जाते हैं। ये सच है, क्योंकि कर्मों की बात है। इस भजन में कर्मों पे जोर दिया गया है। कर्म जैसे करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर बुरे कर्म करते हो तो नतीजन आपको दुख, गम, चिंता, टेंशन आपको घेरेगी घेरेगी। अच्छे नेक कर्म करते हो, यकीनन आपके पाप कर्म कट जाएंगे और आत्मिक शांति, चैन, अमन की जिंदगी आप जी पाओगे। तो इसलिए बेपरवाह जी ने भजन में बड़ा जबरदस्त लिखा है, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। इसलिए कर्म बुरे करो ना, गलत कर्म करो ना, कहीं वो मालिका, वो सोट, वो लाठी आप पे ना बरसने लग जाए। क्योंकि कर्मों का है, जैसे कर्म वैसा ही है। अगर आपके पास फूल है, सामने वाला फूल छीन के आप पे फूल मारेगा तो क्या होगा? अगर लाठी है आपके पास तो वो छीन के लाठी ही बरसाएगा अगर जोरावर है। तो आप पापों की लाठी अपने हाथ में ना रखो, क्योंकि जम काल उस लाठी से आपको खूब पीटेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत पावरफुल हैं। इसलिए अच्छे कर्मों के फूल हाथ में रखो, जो आप पे गिरे भी तो आप खुशबू से महक जाओ। यानी थोड़ा बहुत दुख भी आए तो खुशी खुशी, पता ही ना चले कि कब वो गुजर गया। इसलिए अच्छे नेक कर्म करने चाहिए, बुरे कर्मों से परहेज करना चाहिए, राम का नाम जपना चाहिए, सत्संग सुन के अमल करना चाहिए। तो मालिक की दया में रहमत के काबिल इंसान जरूर बन जाता है।